रामू किसान की गर्भवती पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। रामू उसे कच्चे रास्ते से अस्पताल ले जाने लगा। जब वह अपनी पत्नी के साथ रास्ते में लगे पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तो अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और पीपल के पेड़ पर कई वर्षों पहले रखा हुआ एक मिट्टी का पात्र अचानक पलट गया और पूरी राख उसकी गर्भवती पत्नी के ऊपर गिर गई। राख के गिरते ही बरसों से पात्र में बंद जादूगरनी निहारिका ने रामू की पत्नी के गर्भस्थ शिशु के अंदर प्रवेश कर लिया। थोड़ी देर के बाद अस्पताल में रामू की डॉक्टर की बात सुनकर रामू और उसकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिनों में सब पहले की तरह हो गया। रामू की पत्नी एक दिन जब पूजा करने पूजा मंदिर के पास गई, तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि भगवान की सभी तस्वीरें वहां से गायब थीं। ढूंढने पर तस्वीरें उसे मिल गईं। वह घर के पुराने बक्से में रखी हुई थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब भला घर में उसके और उसकी बच्ची के सिवा कोई भी नहीं है, तो ऐसा कौन कर सकता है। उसने तस्वीरें फिर से पूजा के मंदिर में लगा दी और अपनी बच्ची को लेकर आंगन में उसे तेल लगाने लगी। उसके देखते ही देखते उसकी बेटी की लंबाई 4 फीट हो गई। उसके दांत बाहर निकल आए और गाल किसी बुढ़िया की तरह पिचक गए। वह बहुत डर गई। उसे डरता हुआ देखकर उसकी बेटी बोली, घबरा मत, तू मेरी मां है। मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन मैं तेरी बेटी नहीं हूं। मेरा नाम निहारिका है, जादूगरनी चुड़ैल निहारिका। तू मेरी मां है। जा, मेरे लिए रक्त का इंतजाम कर। मुझे ताजा मांस खाना है। मुझे रक्त की प्यास लगी है। यदि तूने मेरे खाने पीने का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुझे खा लूंगी। और उसके मुंह से बड़े बड़े दांत बाहर आ गए। उसके हाथों में एक छड़ी थी जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। फिर वह हंसते हुए बोली, हा हा हा, वह गजेंद्र सोचता है कि मुझे खत्म कर देगा। अब मैंने जन्म ले लिया है। अब मैं अपनी मृत्यु का बदला लूंगी। कोई नहीं बचेगा। गजेंद्र के सारे खानदान का मांस मेरे पेट में होगा। हा हा हा, हा हा हा। उसकी बात सुनकर रामू की पत्नी बड़ी घबरा गई और बोली, यहां से चली जाओ। मैं किसी चुड़ैल की मां नहीं बन सकती। मैं तुम्हारे लिए खून और मांस का इंतजाम नहीं कर सकती। भले ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन अब अपने हाथों से मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं चुड़ैल की मां कहलाऊं। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और निहारिका पर वार कर दिया, जिसके कारण निहारिका की आधी गर्दन कटकर पीछे की तरफ लटक गई। निहारिका की जादुई छड़ी से रोशनी निकली और रामू की पत्नी के टुकड़े टुकड़े हो गए। निहारिका का जादू उसकी रक्षा तो कर सकता था, लेकिन उसके छिन्न भिन्न अंगों को फिर से जोड़ नहीं सकता था। इस कारण निहारिका अपनी लटकी हुई गर्दन को अपने हाथ से सीधा करके अपनी मां के पड़े हुए टुकड़ों को खाने लगी। वह जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, हा हा हा, इतने सालों के बाद इंसानों का मांस खाने का मौका मिला है। अब मैं इस स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मुझे गजेंद्र के खानदान का मांस खाना है। उसके बाद एक एक करके मैं उस हर तांत्रिक का मांस खाऊंगी जिसने मेरे साथ अन्याय किया है। हा हा हा, हा 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 हा। तभी रामू घर के अंदर आ गया। निहारिका के इस भयानक रूप को देखकर वह वापस भाग गया और सारी बात मुखिया को बताई। मुखिया पुराना आदमी था और उसे जादूगरनी निहारिका के बारे में सब कुछ पता था। वह सोचने लगा,
जादूगरनी निहारिका ने रामू की पत्नी के जरिए अपने कहे अनुसार फिर से जन्म ले लिया है और वह अपना बदला जरूर लेगी। उसने यह खबर सबसे पहले महाराज गजेंद्र सिंह के परिवार को दी। यह खबर सुनते ही महाराज गजेंद्र सिंह का राज्य ज्योतिषी चिंता में डूब गया और बोला, राजघराने पर भयानक संकट आ गया है। राजकुमार के पूछने पर कि निहारिका की उनके राजघराने से क्या दुश्मनी है, ज्योतिषी बोला, महाराज गजेंद्र सिंह के समय जादूगरनी निहारिका ने कई गरीब किसान परिवारों पर अपनी जादुई क्रियाओं से उनके शरीर के अंगों को निकाल लिया था। वह उनके हृदय को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े करके खाती थी। उसके अनुसार ऐसा करने से उसकी जादुई शक्तियां बढ़ती थीं। जब यह खबर गजेंद्र सिंह को मिली तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र तांत्रिकों की मदद से उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। महाराज को देखते ही उसने महाराज पर आक्रमण कर दिया और बोली, गांव वालों का दिल खाते खाते थक गई हूं, आज तेरा दिल खाऊंगी। निहारिका की बात सुनकर वीर गजेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो उनका दिल खा लेगी, लेकिन अगर उनकी प्रजा को नुकसान पहुंचाया उसने तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन वह नहीं मानी। गजेंद्र सिंह ने अपने तांत्रिकों की मदद ली। तांत्रिकों ने बताया कि उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। उसे धोखे से पकड़कर आग में जलाए जाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो सकती है। गजेंद्र सिंह ने ऐसा ही किया और अब इसी बात का बदला लेने के लिए इस चुड़ैल ने फिर से जन्म लिया है। राजकुमार ने उस चुड़ैल को मारने के लिए वापस तांत्रिकों को इकट्ठा किया और रामू के घर चल दिए। कुछ ही दूर जाने पर चुड़ैल निहारिका ने उन पर हमला कर दिया और जोर जोर से हंसती हुई बोली, हा हा हा, अब मैं पहले वाली निहारिका नहीं हूं, मैंने फिर से जन्म लिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और उसने अपनी जादुई शक्ति से राजकुमार और उसकी सेना को सांपों से बनी रस्सी से बांध लिया। जहरीले सांपों की फुंकार दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक ही वहां पर राजकुमार का दोस्त गरुण राज प्रकट हुआ और अपनी सेना को आदेश दिया कि सभी सांपों को खा लो, और देखते ही देखते सभी सैनिक मुक्त हो गए। भयानक युद्ध हो रहा था। जादूगरनी निहारिका दुगनी ताकत से अपने चालाकी भरे जादुई हथियार इस्तेमाल कर रही थी। वह अदृश्य हो गई थी, जिसके कारण वह सेना का निशाना अब नहीं बन पा रही थी। अचानक महाराज गजेंद्र की आत्मा उनके मित्र महान जादूगर राजगुरु दिव्याचार के साथ प्रकट हुई और निहारिका को ललकारते हुए कहा, हिम्मत है तो मेरे हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी के अंदर से निकलकर दिखा दे, तो मुझे विश्वास हो जाए कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है। निहारिका हंसते हुए बोली, हा हा हा, देख, और अंगूठी के अंदर से हवा के रूप में गुजरने की कोशिश करने लगी। लेकिन देखते ही देखते दिव्याचार की अंगूठी एक पिंजरे में बदल गई और निहारिका उसमें कैद हो गई। निहारिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, धोखा है, हमेशा मेरे साथ धोखा किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इंसान की जाति को मिटा दूंगी। दिव्याचार ने कहा, मैं तेरा गुरु और महाराज गजेंद्र का दोस्त हूं, अब तू हमेशा के लिए मेरे साथ चल और मेरे घर में तोते की तरह रहे। वे निहारिका को लेकर महाराज गजेंद्र सिंह के साथ गायब हो गए और उसके बाद निहारिका कभी किसी को दिखाई नहीं दी और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।